Hi everyone, you are watching Priya Saria and I am your host Diksha. First of all, I am really very thankful to you everyone that you are continuously showering so much of love on our videos and appreciating us, praising us. So for that thing, I am really very blessed and thankful to you all. अनदर थिंग आई वांट से कि बीते एक दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की जिसमें मैंने मीनू या रीनू आप कह सकते हो उसका जिक्र किया कि एक असहाय बेटी है जो काफ़ी समय में चंबा में यहाँ वहाँ घूम रही है एंड शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल एट ऑल। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि समवन कॉल्स मी कि दीक्षा हमें इनकी हेल्प करनी है। सो हम एक समाज के लिए तत्पर लोग हैं। वी आर नॉट सीइंग आर प्रॉफिट एट ऑल कि हमें नहीं है कि हमें कौन देख रहा है, कैसे लोग हमें जज करेंगे, कौन हमें अच्छा कहेगा, कौन हमें बुरा कहेगा। वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट हमारा मेन फ़र्ज़ और इम्पॉर्टेंट हमारा मकसद यही है कि हम किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। सो वी डिसाइडेड कि हम उस लड़की की हेल्प करेंगे हमसे जितना भी हो सकेगा। जब हम बाज़ार पहुँचे एंड हमने लोकल लोगों से, क्योंकि मोस्टली चंबा में लोकल जो पीपल हैं सभी को पता है कि हु इज़ शी, क्योंकि काफ़ी समय से वो घूम रही। आई वॉज नॉट देयर इन चंबा सिंस फोर ईयर यू कैन से। सो मैंने भी कभी उनको नहीं देखा था, बट जब हमें लोकल लोगों से पता चला वो काफ़ी समय से हैं। हमारे चंबा के लोग दिल से भी अच्छे हैं एंड एवरीवन जिनसे जितना हो पाया वो सपोर्ट करता है, चाहे खाने की हेल्प हो सके, चाहे कपड़ों की हेल्प हो सके, कोई शेल्टर नीड हो सके, लोग अपने अकॉर्डिंग उसके लिए हेल्प करते हैं। जब हम कल गए, कल उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। उसके बाल इतने टेंगल्स हो चुके थे कि मानो कि लगभग 4-5 सालों से उसने कभी वॉश ही नहीं किए हो। बट आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर पीटर और उनके पूरे स्टाफ का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस इनिशिएटिव में वो भी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने भी हमारी हेल्प की। वो भी उतने ही आप कह सकते हैं प्रशंसा के लायक हैं। जितना कि हमने एफ़र्ट किया है उतना ही उन्होंने भी किया, उनके पूरे स्टाफ ने भी किया। एंड अनदर थिंग, जब हमने उसकी थोड़ी सी कंडीशन को मतलब उसको थोड़ा देखने लायक बनाया, फिर हमने कंसल्ट किया डॉक्टर को कि एक बार हम पूछ ले डॉक्टर से भी कि क्या प्रोसीजर है एंड कैसे हम, मतलब हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। हम कोशिश तो करना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करें, बट देन वी डिसाइडेड कि हम हॉस्पिटल जाएं एंड हम हॉस्पिटल गए। हमने उसके ब्लड रिपोर्ट्स करवाए लाइक फॉर HIV। सो होपफुली शी इज़ नेगेटिव। सो ये एक माता रानी की देन है कि ऐसा कोई भी कुछ प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं सामने आई। एंड अनदर थिंग, देन अभी तो वो अपने वहीं ठिकाने पे है जहाँ पे वो है। कुछ यहाँ वहाँ पता करने पे लोगों से पता चला कि शी इज़ फ्रॉम सलूनी। चंबा में ही एक गांव है सलूनी नाम का, वो वहाँ से बिलोंग करती है। आसपास लोगों से पूछने पे और काफ़ी कड़ी मुशक्क़त के बाद हमें उसकी फ़ैमिली का कॉन्टेक्ट नंबर पता चला और जब हमने उनकी फ़ैमिली को कांटेक्ट किया सो हमें पता लगा कि वो ना ही मीनू है ना ही वो रीनू है। उनका रियल नेम है ममता। सो बेसिकली शी इज़ ममता, सलूनी से बिलोंग करती हैं वो। और हमने उनके फैमिली से बात करी तो उनका यही कहना था कि ये काफ़ी बार हम इसको लेके भी आए बट ये टिकती नहीं है घर पे या बैठती नहीं है। वी डोंट नो क्या इसके पीछे का रीज़न है। हो सकता है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उस वजह से वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही है। बट हमारी अभी ये कोशिश है कि हम एक बार उसको उसके घर लेकर जाएं, उसकी फैमिली से एक बार बातचीत करें कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों वो ऐसे डिप्रेस्ड है, क्या उसको किसी चीज़ का ट्रॉमा है। हमने साइकेट्रिस्ट से भी उसको कांटेक्ट करवाया, कंसल्ट करवाया, तो उन्होंने मेडिसिन्स भी दी हैं एंड बट हम मेडिसिन भी उसको तभी दे पाएंगे कॉन्टीन्यूसली जब उसके पास एक पर्सन हो उसकी कॉन्टीन्यूसली सेवा करने के लिए। अब वो खुद स्टेबल नहीं है, वो कैसे मेडिसिन लेंगी। एंड फिर अब हमारा डिसाइड है कि मंडे ऑनवर्ड्स हम जाएंगे उसकी फैमिली पे, उसको लेकर ममता को लेकर एक बार उसकी फैमिली से पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि आप हमें सारा मैटर बताएं कि क्या इसके पीछे की वजह रही है कि ममता जो है इस कंडीशन में है आज। इन केस उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट करती है सो दिस इज़ वेल एंड गुड। हम चाहते हैं कि एक बेटी को उसका घर मिले, एक प्यार भरी छत मिले उसको। बट अगर उसकी फैमिली कहीं ना कहीं ऐसा करती हैं कि दे आर नॉट कन्विंस्ड कि हम उसको रखें या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है,
तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्रशासन की हेल्प से ममता को एक ऐसा शेल्टर प्रोवाइड करें कि जहाँ वो सेफ़ एनवायरनमेंट में रह सके, सिक्योर एनवायरनमेंट में रह सके। क्योंकि ऐसे यहाँ वहाँ उसका रहना, ओपन में रहना उसके लिए भी ठीक नहीं है कहीं न कहीं। एक फ़ीमेल है वो, सो हम नहीं चाहते हैं कि कल को कोई भी मिसहैपनिंग उसके साथ हो अनफॉर्चुनेटली। सो हमारा ये पूरा का पूरा प्राइमरी आप कह सकते हैं हमारा मकसद है कि हम उसकी फैमिली से मिलें, रिक्वेस्ट करें कि आप या तो इसको अपने साथ रखें या तो फिर आप हमें एक पर्टिकुलर बता दीजिए, प्रशासन के पास आके बोल दीजिए कि हम नहीं इसको संभाल सकते। क्योंकि अगर वो संभालते तो शायद वो अब तक अपनी उस बेटी को इतना दूर, इतने सालों से यहाँ वहाँ नहीं भटकते छोड़ते, जहाँ तक मुझे लगता है, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी 100 तरह की चीज़ें हो सकता है उसकी फैमिली भी मजबूर हो, ना टिकती हो। सो मेरी प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ममता को ऐसा एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाए जहाँ वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे। क्योंकि यहाँ उसके लिए रहना सेफ़ नहीं है। हमारा चंबा ऐसे फॉर गर्ल्स वेरी सेफ़ है, बट स्टिल वो जिस हिसाब से उसकी मेंटली स्टेबिलिटी है और वो मानसिक तौर से अभी ठीक नहीं लगती हैं। क्योंकि जब हमने उनसे बात किया तो वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती हैं, कि बस हाँ और ना में आप कह सकते हैं। वो आई डोंट नो किस तरह का उनको ट्रॉमा अंदर ही अंदर वो लिए बैठी हैं कि वो कंफर्टेबल ही नहीं है बातचीत करने में। हम उनसे पूछते हैं तो कि आप किसी परेशानी में हैं या कुछ है, तो शी वॉज़ लाइक कि हाँ, बट वो बोलती नहीं है, मुंह से बोल ही नहीं पा रही है। सिर्फ उसकी फैमिली से हम उसे मिलवाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम एक रूबरू उन दोनों को, उसकी फैमिली और उसको रूबरू करें, कि एक बार हम भी जानें कि आखिर क्यों वो ऐसा कर रही है और क्या इसके पीछे की वो है। इन केस नहीं उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होती तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रशासन की हेल्प लें। क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम भी इतना कैपेबल नहीं हैं कि हम उसको एक पर्टिकुलर, हम उसको खाना खिला सकते हैं, हम उसको कुछ टाइम के लिए अब रहने के लिए भी कर सकते हैं, बट जहाँ उसकी प्रॉपरली एक सेवा हो, रेगुलर चेकअप रहे, उसको एक ऐसा आप कह सकते हैं एक छत मिले जहाँ वो लाइफ टाइम भी अगर व्यतीत करना चाहे तो ऐसे सराउंडिंग में व्यतीत कर सके जहाँ वो खुद को भी कंफर्टेबल फील कर सके, नॉर्मल फील कर सके। एंड होप सो अगर उसको वैसा इन्वायरमेंट मिलता है तो बहुत जल्दी उसके ठीक होने के चांसेस भी है। क्योंकि व्हेन वी कंसल्ट डॉक्टर, सो डॉक्टर वर लाइक कि ये इतना भी ट्रोमेटिकली डिस्टर्ब नहीं है, अगर इन पे वर्क किया जाए तो देर इज़ वेरी चांसेस कि वो ठीक हो सकते हैं। सो अगर हम सबकी मदद से अगर एक बेटी ठीक हो जाती है और उसको एक अच्छा शेल्टर मिल जाता है तो इसमें हर्ज ही क्या है आप कह सकते हैं। सो पूरी कोशिश है, मंडे ऑनवर्ड्स हम उसकी फैमिली से मिलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या उसकी फैमिली कहती है एंड क्या उनकी राय है इसके लिए। क्योंकि हम नहीं चाहते, अब मान लीजिए मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में किसी पर्सन के साथ ऐसा हो जाए इन केस, तो क्या मैं अपनी फैमिली के उस मेंबर को छोड़ दूंगी ऐसे आवारा? नहीं ना। या आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी फैमिली में से कोई पर्सन ऐसे असहाय हो जाए, बिल्कुल किसी काम का ना रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, तो क्या आप उस इंसान को यूँ छोड़ देंगे और उसकी केयर करने के बजाय आप उसको ऐसे सड़क में घूमने के लिए छोड़ देंगे आवारा? बिल्कुल। तो शायद मेरी तरह आप सभी का आंसर भी नो ही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट आज भी लोगों में कहीं ना कहीं इंसानियत है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे पीटर अंकल ने हमारी हेल्प करी, ठीक वैसे बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। चंबा में बहुत लोग उसको खाने पीने के लिए पूछते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं। सो वो हर एक इंसान उस इज़्ज़त और उस प्रशंसा का हकदार है जो उसको हेल्प करता है, और उसी को नहीं, जितने भी ऐसे असहाय बेसहारा लोग हैं उनको हेल्प करते हैं। सो एवरीवन इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल फॉर दैट। सो अभी यही हमारी अपडेट है और यही आपको इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी कि शी इज़ फिट। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को हार्म करती है, किसी को तंग करती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, वो कोई ना कोई अंदर ट्रॉमा लिए बैठी है अपने अंदर, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और उसकी फैमिली से बात हो चुकी है, उसकी फैमिली का कहना है कि
आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें उसकी फैमिली से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि आखिर इसके पीछे की बात क्या है, वो क्यों ऐसा कर रही हैं और वो क्यों उसको मतलब उसकी फैमिली क्यों ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है कि उसको अपने साथ नहीं रख पा रही है, राइट। इन केस अगर नहीं मानते तो, और मुझे लगता है होपफुली प्रशासन भी इसमें पूरा हमें सहयोग करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो भी हैं हमारे नियुक्त हुए वो हमें सपोर्ट करेंगे इस सारे मैटर में। एंड कोशिश रहेगी कि ना केवल ममता, हमारे आसपास किसी भी पर्सन को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें कांटेक्ट करें। हमसे जितना हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे उस इंसान की हेल्प करने में। ना केवल चंबा की बात करो, चंबा से कहीं बाहर भी किसी को कोई भी ऐसी फाइनेंशियल या कुछ भी नीड होती है तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको हेल्प कर सकें। क्योंकि आज के समय में एक इंसानियत ही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई गेस। बाकी हर एक चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए एंड बट एक इंसानियत ही है जिसका कोई, आप कह सकते हैं, कोई मनी नहीं लगता है। बिल्कुल निःशुल्क जो रहती है वो इंसानियत है। सो अगर इंसानियत के नाते अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं। सो हमारा मेन मकसद यही है कि हम किसी की हेल्प कर सकें। वीडियोस बनाने का एक इनिशिएटिव ये भी रहता है सभी लोगों का, जो भी अगर ऐसे बनाते हैं वीडियोस, उनका इनिशिएटिव यही रहता है कि किसी को देख के आप लोगों के मन में भी वो जागरूकता फैले कि हम किसी की हेल्प कर सकें, हम किसी के काम आ सकें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हमारी वीडियो किसी दूसरे तक जाती है तो हो ना हो वो उस वीडियो को देखकर हमें कांटेक्ट कर सकता है कि हमें या इस पर्सन को आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है। तो एक सोशल मीडिया ही एक आज के समय में, आज के इस डिजिटल युग में एक ऐसा ज़रिया है जो हम लोगों की बात को आगे तक, जनता तक लेकर जा सकता है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल मीडिया। आज के टाइम में सोशल मीडिया की बहुत पावर है। अच्छी चीज़ें भी बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती है और बुरी चीज़ें भी बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती है। सो हर एक चीज़ के दो पहलू हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बट हमने सोशल मीडिया का अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना है, अच्छी चीज़ों के लिए प्रयोग करना है एंड कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जिसकी हेल्प कर सके हम करें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है एंड किसी की सेवा करना हमारा धर्म भी बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो बस आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप भी अपने आसपास लोगों की सेवा करें, किसी भी नीडी पर्सन की हेल्प करें, चाहे उसको खाना देकर, चाहे उसको कपड़ा देकर या उसको शेल्टर प्रोवाइड करके। जितना हो सके आप अपनी श्रद्धा से उसकी हेल्प करें। एंड क्योंकि हमें कोई कुछ मिलेगा तो नहीं इससे, बट एक आपके मन को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपके जो सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उससे बड़ी अचीवमेंट लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है। सो बस एक हमारा प्रयास, एक ज़रिया का मेन यही मकसद था कि हम एक अच्छा मैसेज अपनी सोसाइटी तक पहुंचा सके एंड इस काबिल बन सके कि हम सभी को हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।